नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर देश को देखो, देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो। और हमारा एज इट इज़ ट्रांसलेशन होती है, हमारा जो इंग्लिश का करंट अफेयर होता है। और द हिंदू पीआईबी नोट्स अब सिविल सोल बन चुका है, ठीक है। और अब आपको हम मेंस ओरिएंटेड भी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, बस एक दो दिन में स्टार्ट करने वाले हैं उन चीज़ों को। तो बिल्कुल अपना जो भी नॉन बच्चे हैं उनसे ये बात शेयर कर देना कि द हिंदू पीआईबी नोट से भी बेहतरीन चीज़ें अब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और चैनल का नाम मतलब चैनल बिल्कुल एज इट इज़ है और नाम चेंज कर दिया गया है बस, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली हैं। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मन की बात के बारे में। वैसे ये बात भी बता देता हूँ, हमारा करंट अफेयर है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, किसी पीसीएस की करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी के लिए काम का रहेगा, ठीक है। वनडे एग्जाम, एसएससी बैंकिंग, सभी के लिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मन की बात। आपको पता होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, ठीक है। इनकी होती है मन की बात, लेकिन हमारे लिए वो होती है एग्ज़ाम की बात, ठीक है। मतलब जो वो बात करेंगे एज इट इज हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में डायरेक्टली 100% नहीं, 1000% देखने को मिलती है। एक बार मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था, आई थिंक 2024 की वो मन की बात थी, जनवरी के महीने की थी, याद है मेरे को। और उस एक ही मन की बात से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट यूपी पीसीएस के पेपर में आए थे, ठीक है। मतलब आज लोग पीआईबी को स्पेशल अटेंशन देने लग रहे हैं, स्पेशल पीआईबी कवर करा रहे हैं, लेकिन हम लोग पीआईबी पिछले 6 साल से करवा रहे हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स क्या है, वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जो हर बच्चे की पहुंच में होती है। कोचिंग वोचिंग का कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल। हमारा मेन सोर्स रहता है न्यूज़पेपर और दूसरा रहता है ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ पीआईबी भी, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। बाकी टेंशन फ्री रहो, मज़ा आएगा, कोई भी पेपर हो जाए आपका। अब देखो, मन की बात से बात करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं C-295 विमान के बारे में। और ये कहते हैं कि ऐसे 40 जो विमान है इनका निर्माण बिल्कुल किया जा रहा है। टोटल आई थिंक संख्या 16 हम बने बनाए लिए हैं कहीं से, तो मतलब आई थिंक 56 है। एक बार इस चीज़ को चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये C-295 विमान को इन्होंने मन की बात में जिक्र किया। दूसरा, मन की बात में क्या करते हैं, ये मन की बात में कहते हैं अहमदाबाद, इसके जो अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप हुई थी, इसका भी जिक्र कहते हैं करते हैं मन की बात में। तो अहमदाबाद में देखो विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ हुई, अहमदाबाद में हुई है। और भारत ने 114 पदक जीते हैं, जिसमें 102 जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं। और इस पदक तालिका की अगर बात करें, मेडल टैली की बात करें, तो इसमें भारत टॉप करता है, ये भी आप ध्यान रख लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इसमें जो वार्षिक प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम, वो 20 रुपया है। दुर्घटना बीमा की बात करें, 2 लाख रुपए तक ये कवर बिल्कुल करता है। अब इसी के साथ एक दूसरी और स्कीम है, उसके बारे में बात करते हैं। ये है जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इस योजना में जो वार्षिक प्रीमियम है वो 436 रुपये है। और बीमा 2 लाख रुपए तक का देय मृत्यु को कवर करता है। मतलब आपकी अगर मृत्यु होती है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उसको ये बिल्कुल कवर करता है। अब बात करेंगे, असम में एक हगीला पक्षी है, ठीक है, नाम है उसका, ये मत सोचना कि कुछ और हंसने वाली बात नहीं है इसमें। मतलब असम में पाया जाता है, रेयर ये बर्ड है, हगीला नाम है इसका, हजीला, हगीला, हरगीला भी बोलते हैं इसको, HARGILA, ठीक है। तो जो मर्जी आपको लगे बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये जो पक्षी है ना, ये यहाँ पे देखने को मिलता है असम में। तो ये हरगिला हगीला जो है, एक आर्मी भी बनाई गई। आर्मी का मतलब इस पक्षियों को बचाने से संबंधित महिलाएं एकजुट हुई और बोली हम इनको बचाएंगे, तो उस ग्रुप को कहा गया हरगिला आर्मी, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड महिला फुटसल लीग। मतलब फुटसल की अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ये है नागालैंड वुमेन फुटसल, FUSTL, फुटसल लीग। तो ये किस चीज़ से संबंध है, ये इंडोर फुटबॉल गेम है, ठीक है, जिसमें 5 खिलाड़ी रहेंगे। मतलब इनका जो कोर्ट रहेगा खेलने का वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। अब आपको कमेंट करना है कि फीफा वर्ल्ड कप चला हुआ है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप में एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, मतलब यू हैव टू कमेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स, कि कितने प्लेयर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीसीएस लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें स्पेशल गेम का नाम, मान लो आपको कबड्डी दे दिया और बता दिया कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम तो कवर करवाते हैं, टेंशन तो फ्री रहो आप, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एआई और डेटा साइंस में बीटेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ये बात भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है मन की बात में ही। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट है मन की बात के आपके लिए एग्जाम की बात है, सो बिल्कुल याद रखें। ठीक है, उसके बाद में आज की मन की बात की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप बिल्कुल गांठ बांध लें और याद कर लें, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। एक टीम का गठन होता है कहाँ पे, डोमिनिकन गणराज्य में। ठीक है, और ये गणराज्य कहाँ पड़ता है, ये कैरिबियन सागर के वहाँ पड़ता है, जिसका नाम है ब्रह्मा कमल डोमिनिका, ये टीम का नाम है। और ये क्या करेंगे, ये वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, जबकि आई थिंक लोगों की संख्या अगर बात करें यहाँ पे 100 के आसपास है, हमारे जो इंग्लिश हिंदी आई थिंक स्पीकिंग है ऐसा कुछ करके, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रख लें। ठीक है, अब आते हैं चर्चा में मेघालय के रूट ब्रिज। क्यों आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब हमने इनको अप्लाई कर दिया कि इनको भी हेरिटेज का दर्जा मिले। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए भी अप्लाई कर दिया, तो ये काम के चर्चा में है। ठीक है, तो ये मेघालय के रूट ब्रिज फेमस है वर्ल्ड में अगर बात करें तो। कभी घूमने का मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट ज़रूर घूमना। ठीक है, बहुत काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर, यूनिक सा है। इसके बाद हम बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, क्या होता है रिसेंटली, ये देखो अलवर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे ये बिल्कुल 18 वर्ष हो गए हैं बाघों को पुनः परिचित कराया गया। देखो चर्चा में इसलिए बनता है पीआईबी में कि एक न्यूज़ आती है और बताया जाता है कि 18 साल टाइगर री इंट्रोडक्शन इन सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले जो भी प्रोग्राम में रहते हैं वो इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं एग्ज़ाम के लिए। डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा, अगर किसी दूसरे नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा ये, तो चाहे आप कोई किसी भी राज्य को। बाकी अगर आप राजस्थान के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो भाई आपके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखें। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे देश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 58, और टाइगर की संख्या कितनी पहुंच चुकी है, 56। क्योंकि देखो ये संख्या बहुत कम है, आप नो डाउट, लेकिन 2005 के आसपास में अगर बात करें तो एक्सटिंक्ट ही हो रखे थे हमारे यहाँ तो। ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद में एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, जिसका उद्देश्य था 2022 तक बाघों की जंगली जो आबादी है उसको दुगना करना, और भारत ने ये लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया था। ये भी बहुत खुशी की बात, अच्छी बात है, तो याद रखें। फिर आता है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे पड़ता है, पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है मध्य प्रदेश में, और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। दोनों को याद रखें, अगर खुद से गूगल करके अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जानना चाहते हो तो सर्च कर लिया करो। बाकी अपनी जो ओल्ड पीडीएफ हैं पेड वाली उसमें कवर हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आप जानना चाहते हो, कोई भी इशू आपका कभी भी रहे ना, तो आप मेरे को पर्सनली, पब्लिक नंबर है ये अपना, इस पर व्हाट्सअप कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो दीक्षा पोर्टल है एक। दीक्षा पोर्टल क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दैट इज ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल माध्यम है। 2017 में जो हमारा एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, और एनसीईआरटी जो है इसके द्वारा प्रतिबंध है, मतलब मैनेज्ड बाय एनसीईआरटी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मिलेंगे नए दिन के साथ। कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो बिल्कुल साझा कर सकते हो, आप लोग ही मेरी पहचान हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।